यह तो इस ब्रह्मांड का नियम है कि जो भी जन्म लेता है उसका मरण भी निश्चित ही होता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं ही इस रहस्य को अर्जुन को बताते हैं और कहते हैं कि यह अखिल ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है वह एक दिन नहीं रहेगा, क्योंकि इस संसार में हर किसी की मृत्यु होनी निश्चित है। इस कारण समय समय पर दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणियां भी आती रहती हैं, मगर अभी दुनिया खत्म होने में काफी वक्त है। भारत की कुछ गुफाएं और मंदिर ऐसे हैं जहां कलयुग के अंत का रहस्य छुपा हुआ है। उन्हीं में से एक है पाताल भुवनेश्वर गुफा। तो चलो जानते हैं इस गुफा के बारे में। स्कंद पुराण में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में गंगोली हाट कस्बे में स्थित इस पाताल भुवनेश्वर गुफा के विषय में कहा गया है कि इसमें भगवान शिव का निवास है। सभी देवी देवता इस गुफा में आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह गुफा पहाड़ी के करीब 90 फीट अंदर है। यह उत्तराखंड के कुमाऊं में अल्मोड़ा से शेरा घाट होते हुए 160 किलोमीटर की दूरी तय करके पहाड़ी के बीच बसे गंगोली हाट कस्बे में है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। गुफा के संकरे रास्ते से जमीन के अंदर 8 से 10 फीट अंदर जाने पर गुफा की दीवारों पर शेषनाग सहित विभिन्न देवी देवताओं की आकृति नजर आती है। गुफा की शुरुआत में शेषनाग के फनों की तरह उभरी संरचना पत्थरों पर नजर आती है। मान्यता है कि धरती इसी पर टिकी है। इस गुफा में 4 खंबे हैं जो 4 युगों अर्थात सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग को दर्शाते हैं। इनमें पहले 3 आकारों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि कलयुग का खंभा लंबाई में अधिक है और इसके ऊपर छत से एक पिंड नीचे लटक रहा है। यहाँ के पुजारी का कहना है कि 7 करोड़ वर्षों में यह पिंड 1 इंच बढ़ता है। मान्यता है कि जिस दिन यह पिंड कलयुग के खंबे से मिल जाएगा उस दिन कलयुग समाप्त होगा और महाप्रलय आ जाएगा। इस गुफा को त्रेता युग में राजा ऋतुपर्ण ने सबसे पहले देखा। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ चौपड़ खेला और कलयुग में जगदगुरु शंकराचार्य का 822 के आसपास इस गुफा से साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। इसके बाद चंद राजाओं ने इस गुफा के विषय में जाना और आज यहाँ देश विदेश से सैलानी आते हैं एवं गुफा के स्थापत्य को देख दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं। आगे बढ़ने पर एक छोटा सा हवन कुंड दिखाई देता है। कहा जाता है कि राजा परीक्षित को मिले श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने इसी कुंड में सभी नागों को जला डाला, परंतु तक्षक नाम का एक नाग बच निकला जिसने बदला लेते हुए परीक्षित को मौत के घाट उतार दिया। हवन कुंड के ऊपर इसी तक्षक नाग की आकृति बनी है और थोड़ा सा आगे चलते ही महसूस होता है कि जैसे हम किसी की हड्डियों पर चल रहे हों। वहीं सामने की दीवार पर काल भैरव की जीभ की आकृति दिखाई देती है। थोड़ा और आगे मुड़ी गर्दन वाला गरुड़ कुंड के ऊपर बैठा दिखाई देता है। माना जाता है कि भगवान शिव ने इस कुंड को अपने नागों के पानी पीने के लिए बनाया था। इसकी देखरेख एक गरुड़ के हाथ में थी, मगर जब गरुड़ ने ही इस कुंड से पानी पीने की कोशिश की तो शिवजी ने गुस्से में उसकी गर्दन मोड़ दी। इसके थोड़ा आगे ऊंची दीवार पर जटानुमा सफेद संरचना है। इस जगह पर एक जलकुंड है जिसके पीछे मान्यता है कि पांडवों के प्रवास के दौरान विश्वकर्मा ने उनके लिए यह कुंड बनवाया था। यहाँ पांडवों ने तपस्या की थी। आगे 2 खुले दरवाजों के अंदर संकरा रास्ता जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि ये द्वार धर्म द्वार और मोक्ष द्वार है। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित का तांबे का शिवलिंग भी आता है। माना जाता है कि गुफा के आखिरी छोर पर पांडवों ने शिवजी के साथ चौपड़ खेला था। लौटते हुए एक स्थान पर चारों युगों के प्रतीक 4 पत्थर हैं। इनमें से एक धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। माना जाता है कि
यह कलयुग है और जब यह दीवार से टकरा जाएगा तो प्रलय हो जाएगा। हमारे सनातन धर्म में आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में कोई भी वैज्ञानिक और विद्वान जान नहीं सका है। सनातन धर्म में कई तरह की परंपराएं और विधि हैं जिनके विज्ञान के यदि हम जान लें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा भी इसी का एक उदाहरण है। आज तक कोई भी नहीं जान सका है कि आखिर इस गुफा का रहस्य क्या है। हम भी उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में लोग इसके रहस्यों को शायद जान सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।